हेलो हाय गुड इवनिंग। अगर आपके यहाँ रात हो रही है तो खैर, आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स होती हैं दो तरह की, एक्टिव और पैसिव। अधिकतर लोगों को पैसिव मूवमेंट्स में दिक्कत आती है, एक्टिव तो हो ही जाती है। तो आज हम पहले ही वीडियो अपना पैसिव का लेकर आए हैं। तो पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट्स होती हैं जिसके अंदर मस्कुलर फोर्स नहीं लगाई जाती है पेशेंट की। सपोज करो ये आपका पेशेंट है, जनरली बेड रिटर्न पेशेंट्स के ऊपर होती है, ठीक है। ये लेटा हुआ है, ये इनकी टांगे हैं। तो अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो और आपको पैसिव मूवमेंट्स करानी है तो क्या करोगे, आप अपनी बॉडी से अपना स्ट्रेंथ यूज करोगे इनका पैर ऊपर ले जाने में। पेशेंट अपनी तरफ से कोई भी मस्कुलर फोर्स नहीं लगाता इस मूवमेंट में। मैं आपको डिफाइन पढ़ के बता देता हूँ। Movements which are produced by an external force during muscular inactivity or when muscles aren't strong enough to perform it voluntarily। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। बेसिक ऊपर से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो क्या पता रिवीजन की तरफ देख रहे हो, नहीं देखा तो उसके लिए भी सही है पहली बार के हिसाब से। क्या है, दो तरह की आती हैं पैसिव मूवमेंट्स के, दो टाइप। सबसे पहला टाइप होता है आपका रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट और दूसरा होता है आपका पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिसके अंदर पेशेंट कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है और आप भी कंफर्टेबल पोजीशन में होते हो जब आप वो मूवमेंट करवा रहे होते हो उसे। ये जो मूवमेंट होती है ये होती है एसेसरी मूवमेंट्स के साथ में। जो एसेसरी मूवमेंट्स होती हैं ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो नॉर्मल मेजर मूवमेंट करने के समय आर्टिकुलर प्लेसेस के अंदर हो रही होती है अपने आप, टू हेल्प दैट मूवमेंट। सपोज करिए मेरा शोल्डर है, मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ फ्लेक्शन कर रहा है। अब ये तो फ्लेक्शन मेजर मूवमेंट है, पर उसके साथ जो जॉइंट्स के अंदर, ये आर्टिकुलर रीजन के अंदर जो मूवमेंट हो रही होगी, जो अंदर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ग्लाइडिंग, रोलिंग या फिर स्लाइडिंग हो रही होगी, वो होती है एक्सेसरी मूवमेंट। ये वॉलंटरीली तो नहीं करी जा सकती है अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, यानी फिजियोथेरेपिस्ट वो करा रहा हो, आप अपने आप से नहीं कर सकते हो। तो ये होती है एसेसरी मूवमेंट्स। ये बहुत कंपलसरी हो जाती है जब ये वाली रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स हो रही होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। मैं आपको एक बार इसकी डिफाइन पढ़ के बता देता हूँ एसेसरी मूवमेंट्स की। स्मॉल मूवमेंट्स इन आर्टिकुलर रीजन विच हेल्प्स टू परफॉर्म मेन मूवमेंट्स। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ कैसे होता है ये। सपोज करिए ये आपका गर्डल है, ये आपकी बॉल है सॉकेट जॉइंट की, ठीक है। मान लो हाथ की है, शोल्डर की बात हो रही है, तो ये रहा गर्डल, ठीक है, दिख रहा होगा, और ये रही बॉल। अब ये जो इसमें बॉल है, अब मान लो मैंने फ्लेक्शन करवाया तो कायदे से तो बॉल ऐसे आनी चाहिए, पर अंदर ही अंदर रोटेशन हो रही है, बॉल रोटेट हो रही है। कभी मान लो अगर मैंने ऐसे करा तो बॉल जो है वो बाहर की तरफ रोटेट हो रही है, उसमें ग्लाइडिंग हो रही है, उसमें स्लाइडिंग हो रही है। वो एसेसरी मूवमेंट्स हैं, कंप्लीटली इनवॉलेंट्री होती हैं। तो इसके अंदर आता क्या क्या है, इसे एक्सेसरी मूवमेंट में हो गया आपका स्लाइडिंग, फिर हो गया आपका ग्लाइडिंग, और फिर आ गया आपका रोलिंग, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दोबारा से इस पे आते हैं रिलैक्स पैसिव मूवमेंट। मैं इसकी डिफाइन आपको बताया था, समझा दो, मैंने ऊपर ऊपर तौर पे तो आपको दिया ही था। मूवमेंट्स विच आर परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट्स जॉइंट्स एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, पेशेंट जो होता है इसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा होता है, और इसमें ये होता है कि ये मूवमेंट्स वो होती हैं जो एग्जिस्टिंग मूवमेंट्स, एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ मोशन में कराई जाती है। सपोज करिए कि मान लो कोई पेशेंट है, बेड रिटर्न है, अब उसके हैंड की मूवमेंट जो है, शोल्डर मूवमेंट, वो यहीं तक हो पा रही है, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है, और मैं उसे पैसिव मूवमेंट्स करवा रहा हूँ। तो मैं उसको जो पैसिव मूवमेंट्स कराऊंगा वो मैं इसी रेंज में कराऊंगा, पेन रीजन के आगे नहीं जाना, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स को पुश नहीं करना, ठीक है। ये होती है आपकी पैसिव मूवमेंट्स। ये जो होती है मैनुअली भी कराई जा सकती है वाया फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजर, और ये मूवमेंट्स आपकी मशीन के जरिए भी हो सकती है, जैसे कि सीपीएम मशीन हो जाती है, जिसके मान लो आपकी पोस्टमार्टम सर्जरी है, नी सर्जरी हुई थी, उसके बाद आपको पैसिव मूवमेंट्स करानी है, तो वो मूवमेंट्स कैसे कराई जा रही है, मशीन के जरिए कराई जा रही है, कंट्रोल लैब में कराई जा रही है, ठीक है। ये मूवमेंट लोकलाइज एरिया में होती है। सपोज करिए ये आपका शोल्डर है, तो मैं अगर मान लो कि मैं अपना एक सब्जेक्ट को बुलाता हूँ, सब्जेक्ट इधर आओ, इधर आओ, 2 मिनट रुक दीजिए, आइडेंटिटी छुपानी होती है। तो मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट ऐसे खड़ा है और ये रहा इसका शोल्डर। अब मैं जो मूवमेंट करा रहा हूँ, मैं इसका दोनों तरफ से ऐसे हाथ पकड़ लूंगा, इसको ऊपर नीचे लोकलाइज्ड एरिया पे, सिर्फ यहीं पे इसी की मूवमेंट में करा रहा हूँ। यहाँ से इसको सपोर्ट दे रखा है, ये रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स है, ठीक है। अभी फिलहाल पेशेंट एक रिलैक्स पोजीशन में नहीं है, पर जनरली इसको मोस्टली बेड रिटर्न पेशेंट पे करा हुआ, कितनी बार बोल चुका हूँ मुझे भी याद नहीं, बेड रिटर्न, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको आगे के डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, अब हम थे अगले पे आते हैं। सेकंड फर्स्ट पार्ट हो गया, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके दूसरे कैटेगरी पे आते हैं जो कि हमारी है
पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। इसके अंदर पहली आती है मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। अब ये सब तो ठीक है, पर आपके मन में एक जहन में ख्याल तो आया होगा, ये हम कराते क्यों हैं? पैसिव मोबिलाइजेशन का टेक्निक कराई क्यों जा रही है, मतलब पैसिव रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स कराते क्यों हैं? क्योंकि ये तो बेड रिटर्न पेशेंट पे हो रही है। अब पेशेंट पड़ा हुआ है तो उसके इनमें अंगों में क्या दिक्कत आएगी? इस्तेमाल में नहीं हो तो फ्रेश रहने चाहिए। पर शरीर के साथ ऐसा नहीं होता। शरीर में ये होता है कि जब तक प्राइम एज है, जितना इस्तेमाल करोगे उतने बढ़िया चलेंगे। कहते हैं ना, खूब भागो खूब दौड़ो, जितना दिल धड़केगा उतना बढ़िया रहेगा। ऐसा हिसाब है। तो क्या होता है, अगर जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं कराई जाती है तो यहाँ पे हो जाती है, ये चिपकन हो जाती है, ये चिपक जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका एडिशन हो जाता है, स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो होते क्या है, वो करते हैं मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी मूवमेंट है, मैं मान लो कोमा में पड़ा हुआ था, ठीक है, और मैं कोमा से उठा, किसी ने मेरी पैसिव मूवमेंट नहीं कराई, किसी ने मेरी ये थेरेपी नहीं करी, तो क्या होगा? तो मेरे साथ ये होगा कि जब मैं उठूंगा तो मेरी रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कम हो जाएगी। मान लो मेरा हाथ कोमा से पहले यहाँ था, यहाँ तक उठ जाता था, कोमा के बाद यहीं पे रहेगा, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडिशन, चिपकन हो जाना, इसकी वजह से। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कराते हैं पैसिव मूवमेंट्स। ठीक है, बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में। सबसे पहला आता है हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स और पैसिव स्ट्रेचिंग। ये पहला पार्ट है। तो इसमें होता क्या है, ये एक पहले सबसे पहले तो ये पैसिव मैनुअल की मूवमेंट होती है, ठीक है, ये आपको करानी पड़ती है, पेशेंट अपने आप नहीं करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट को करानी पड़ेगी। फिर इसमें होता है मूविंग ऑफ जॉइंट्स एट स्लो स्पीड विद रिदमिकल ऑर्डर, और इसमें एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जोर, कि मान लो अगर मैं हाथ अपना हिला रहा हूँ, ये नॉर्मल है, ये और तेज कर दिया, अब और तेज कर दिया, तो ये एम्पलीट्यूड होते हैं। तो इसके अंदर वो फिजियोथेरेपिस्ट डिपेंड देखता है कि पेशेंट को क्या वो झेल पा रहा है, उसके हिसाब से कराई जाती है। अब मान लो सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, अब मान लो कि मैं इसकी शोल्डर की मूवमेंट करा रहा हूँ, ठीक है, ये रहा इसका शोल्डर, मैंने ऊपर लिया, तो अब इसकी मैं करा रहा हूँ पैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है, तो मैंने ऐसे कराया, मोबिलाइजेशन हो रही है। अब मान लो कि इसकी रेंज यहीं तक की है, इससे ऊपर हाथ जाता ही नहीं है, तो अब मैं क्या कराऊंगा, इसकी धीरे धीरे मूवमेंट कराऊंगा, इसी हाथ की कराऊंगा, एक स्पीड मेंटेन रहेगी, एक रिदम मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगर हाँ, एक स्पीड में और एम्पलीट्यूड, जैसे कि मैंने बताया जोर। अब मान लो कि पेशेंट अभी इसमें आराम पड़ गया है कि इतना आराम से हो रहा है, लो और तेज कर दिया, अभी भी आराम पड़ रहा है, फोर्सफुली, हाँ फोर्सफुली, हाँ नहीं फोर्सफुली एक्सटेंड नहीं। इसमें ऐसा होता है कि मान लो अब आपका पेशेंट है, उसमें पहले इतनी मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है, पर अब क्या हुआ कि आपने उसकी मूवमेंट कराई, जैसे ग्रीसिंग सी हो गई, यहाँ पे एडिशन टूटने लग गया, तो इतनी मूवमेंट आराम से हो गई। अब इसके बाद हमने और जोर की मूवमेंट करनी है, तो लो ऐसे कराने लग गए, ऐसे होता है। उसको पेशेंट को आराम मिले, क्योंकि हमारी मान लो एक्सफ्लेक्शन की तो यहाँ तक की रेंज है 180 तक की, वो 90 तक ही जा रहा है बेचारा। धीरे धीरे मूवमेंट कराई, मूवमेंट और ऊपर बढ़ेगी और ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आता है हमारा मोबिलाइजेशन में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, पैसिव मैनुअल मूवमेंट होती है ये, मूविंग जॉइंट्स एट स्लो स्पीड्स विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स इन सस्टेन्ड मैनर। ऐसे करना है कि पेशेंट इसे झेल पाए, ये नहीं कि पेशेंट के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, आप उसे खींचे ही जा रहे हो, नहीं, पेशेंट की ऐसे करना है कि वो झेल पाए, उसे समझ आ रहा है कि हो क्या रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑन इट। पेशेंट के पास कंट्रोल होने का मतलब क्या होता है कि पेशेंट वहां पे बैठा हुआ है, कॉन्शियस है, वो देख रहा है कि आप उसके साथ कर क्या रहे हो। तो अगर उसे दर्द होगा तो वो बता देगा कि हाँ देखो अब इसके ऊपर नहीं जा रहा, और मत करो, दर्द होने लग गया, ठीक है, थक चुका हूँ, ऐसे वो बता देगा। तो इसमें कंट्रोल होता है पेशेंट के पास। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस इसका होता है दर्द में आराम देना, कि मान लो अब नहीं हो रहा था, आपने एक्सरसाइज कराई, उसको दर्द में आराम मिल गया। क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना, यहाँ पे ROM लिखा हुआ है, इसका मतलब है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना। अब जब रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा तो क्या कम होगी, स्टिफनेस कम होगी, ठीक है, और ओवरऑल मूवमेंट जो होती है हाथ की, उसे इंप्रूव करना, हाथ की किसी भी जॉइंट की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ मैं, खैर, क्योंकि ये बताया नहीं जाएगा, हायर लेवल से आता है, फिलहाल मैं बता देता हूँ ऐसे ही, फन टॉपिक समझ लीजिए कि ग्रेड्स, जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती है इनमें ग्रेड्स होते हैं। तो पहला जो ग्रेड है यहाँ पे ग्रेड 1, एक्चुअली 5 ग्रेड होते हैं, 5वां ग्रेड होता है आपका मैनिपुलेशन, तो वो अगला ही पार्ट बन जाता है। इसके मेजर मोबिलाइजेशन के 4 ग्रेड होते हैं। सबसे पहला स्मॉल मूवमेंट एट बिगिनिंग ऑफ रेंज, ये पहला ग्रेड है। इसमें क्या होता है, मान लो कि पेशेंट की मूवमेंट ये है, ठीक है, अब पर उसको हम अचानक से तो ये कराने लग जाएंगे, दर्द होने लग जाए, क्या पता इंजरी हो जाए, तो पहले हम उसको इतनी इतनी मूवमेंट्स कराएंगे, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स कराएंगे, ठीक है, ये पहले ग्रेड की आती है। फिर आती है लार्ज मूवमेंट विद इन रेंज। अब उसकी रेंज यहाँ तक की है, तो इतनी ही रेंज उसकी मैं कराया जाऊंगा, यहाँ तक की मूवमेंट उसे कराया जा रहे हैं हम, आराम पड़ेगा। फिर आता है लार्ज मूवमेंट अप टू लिमिट। अब मान लो उसकी लिमिट यहाँ तक है कि यहाँ इससे ऊपर हाथ नहीं जाएगा, तो यहीं तक की मूवमेंट कराई जाएगी, थोड़ा स्ट्रेच दिया जाएगा हाथों में,
कि हाँ तुम संभालो इसे, थोड़ा संभालो, ताकि स्ट्रेंथ बिल्ड हो थोड़ी सी, उसे कंट्रोल करने लायक कि यहाँ का एडिशन कम हो जाए। फिर उसके बाद आता है आपका स्मॉल मूवमेंट एट एंड रेंज, ये स्ट्रेचिंग की तरह हो जाता है। अब मान लो आपका हाथ यहाँ तक जाता है, ठीक है, अब उसका हाथ की मूवमेंट खुल गई, ये हो गई, पर क्या दिक्कत हो रही है कि वो और ऊपर तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वहाँ पे स्ट्रेचिंग कराओगे, उसको थोड़ा टेंशन दोगे यहाँ पे शोल्डर एरिया, अभी एग्जांपल शोल्डर एरिया का ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे उसको टेंशन दोगे, जब उसे टेंशन दोगे स्ट्रेचिंग में, तो क्या होता है, मसल्स ढीली पड़ती हैं, उनमें आराम आता है, तो क्या होता है फिर और अच्छी मूवमेंट खुल जाएगी उसकी। तो ये होता है आपकी ग्रेड्स। आई होप समझ आ गया हो। अब हम आते हैं मैनिपुलेशन पे। 2 मिनट का पॉज लेंगे, आप इसे दोबारा पढ़िएगा, करो पॉज।